बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवाम-उन-नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें फ़ीमेल के लिए एक अलग सी विमेन हेल्थ इशूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव डॉक्टर्स फिजिशियंस हैं, फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की जिम्मेदार हैं। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फीमेल्स में होना। क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल्स में बहुत अहम है? अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है या ज्यादती है तो क्या औरत बांझपन का शिकार हो सकती है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए ख़वातीन इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी, खैरियत से होंगी। आज मैं बात करूंगी ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में कि ये हार्मोन क्या काम करता है, इसका औरत की प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले ये बताती चलूँ कि प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर बनता है और मर्दों के अंदर भी ऑब्वियसली बनता है। ये औरतों में ओवरी के अंदर बनता है और ओव्यूलेशन के बाद बनता है, यानी कि जब एग ओवरी से हार्श होता है, एग रिलीज होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब बताती हूँ कि यह हार्मोन्स ख़वातीन में क्यों जरूरी है। जब ये ओव्यूलेशन के बाद बनता है तो ओवरी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी यूट्रस को हेल्दी करता है। इसके अलावा ये हार्मोन यूट्रस की वॉल को थिक करता है ताकि जो बेबी है यूट्रस की वॉल के साथ चिपक ना जाए। इसके अलावा यह हार्मोन यूट्रस को कंट्रैक्ट करने से रोकता है और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होने चाहिए जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे। जब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करने से रोकेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, तो मिसकैरेज होने को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा इसके हाई होने से ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क के प्रोडक्शन को रोकेगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन मेनोपॉज वुमेन के अंदर 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या इससे कम प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू आती है। इसके अलावा मिड साइकिल में जाकर अगर टेस्ट करवाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 5 to 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। और अगर प्रेगनेंसी शुरू हुई है इनिशियली तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाकर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है ताकि डिलीवरी के करीब यूट्रस कंट्रैक्ट करे और डिलीवरी के लिए औरत अपनी बॉडी को रेडी कर सके। अब बताती हूँ नॉर्मल जो लेवल है कितना होना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो सके। फीमेल को ये टेस्ट मवारी के 19वें दिन करवाना चाहिए, यानी 21 से 23 तक ये टेस्ट करवा सकती हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या इससे ज्यादा आता है, दैट मीन कि औरत की ओव्यूलेशन हुई है, एग रिलीज हुआ है, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर ये इससे कम हो तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हुई, एग रिलीज नहीं हुआ। इस वजह से फीमेल को नेक्स्ट पीरियड्स आ सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के 21वें दिन से 23वें दिन तक दरमियान ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि औरत की ओव्यूलेशन अच्छी हो रही है या नहीं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नॉर्मल मिकदार में बनना बहुत जरूरी है, इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इसका टेस्ट लाजमी करवाएं। अब मैं ख़वातीन को अच्छी खुराक और कुछ जरूरी हदायत के बारे में बताती चलूँ जिससे वो अपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बैलेंस रख सकती हैं। जिस हद तक हो सकता है स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। हैवी एक्सरसाइज ना करें, बल्कि नॉर्मली लाइट से एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस ना रहें। रात की नींद 7 से 8 घंटे लाजमी लें। इसके अलावा अच्छी और बैलेंस डाइट रखें। कबेज, बनाना, वलनट, फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3, जिंक 40 mg से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह
जिनके अंदर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B6 200 mg रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैग्नीशियम मैक्सिमम 50 से 200 mg तक इस्तेमाल कर सकती हैं। 200 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा विटामिन C 700 mg टू आप 1000 mg तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये लेमन और ऑरेंजेस में भी मोस्टली होता है, कीवी के अंदर भी मौजूद होता है। विटामिन्स जो हैं प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करते हैं, बैलेंस रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं। वो तमाम खवातीन जो बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और कंसीव नहीं कर पा रही, उनको मुश्किलात का सामना हो रहा है, अपनी रिपोर्ट्स वो हमें शेयर कर सकती हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और इसके अलावा तासीर दवाखाना विजिट कर सकती हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।